नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं दोस्तों एक और संभावित प्रश्न श्रृंखला के जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो हमारा स्पीड टेस्ट है, इसके पांचवें भाग में, जिसमें हम 25 प्रश्न आपके लिए डेली ला रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि 22 से 23 प्रश्न आप सही कीजिए, क्योंकि अगर आप परीक्षा के लिए लगे हैं तो इस प्रकार के टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चल सके कि आप कितना कर पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों मैं सभी प्रश्नों के साथ आपको रिविजन भी कराता हूँ, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरे 25 प्रश्नों को लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। डेली सुबह 6 बजे आपको ये वाली क्लास मिलती है, तो पूरे सेशन को लगाइएगा। साथ ही आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए डायरेक्ट लिंक इसका देखिए हमारे प्रोफाइल पे भी आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे, तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहेंगे। और दोस्तों ऐप में ही आपको डेली फ्री टेस्ट भी मिलता है। सिंपली आप डेली फ्री टेस्ट के माध्यम से अपने परीक्षा की मजबूती और कर सकते हैं। देखिए रेलवे एग्जाम इस पे क्लिक करेंगे, डेली फ्री टेस्ट पे इस तरीके से खुलेगा, फिर ये सारे टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप सारे टिप्स को देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं अटेंड पे क्लिक करके। पहला क्वेश्चन देखिए, 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों है आपके सामने। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका जो कि सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता और राजनीति हैं। उन्हें सन 1955 में देखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि भारत रत्न से विभूषित किया गया था। अब देखिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं महात्मा गांधी के लेखन से संबंधित, है ना। जैसे एक दोस्तों आता है सत्य के प्रयोग, ठीक है, ये आपके देखिए इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। एक आता है दोस्तों आपका हिंद स्वराज, बहुत बार पूछा गया है कि हिंद स्वराज के लेखक दोस्तों कौन है ना। मेरे सपनों का भारत, आपने जरूर ये देखा होगा प्रश्न, मेरे सपनों का भारत प्रश्न आ जाएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी से ना। गीता बोध, देखिए गीता बोध, ठीक है। ये सारे जो कि कृतियां हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं, महात्मा गांधी के द्वारा। बाकी मैं रिवीजन आगे भी आपको कराता रहूंगा। हाल ही में सेबी ने किसको 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर की बात की जाए अगर, तो दोस्तों ये हो जाएगा अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी के भाई हैं, देखिए उन्हीं के द्वारा लगाया गया। किसने लगाया दोस्तों? सेबी के द्वारा लगाया गया। सेबी क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का। इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1992 में दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसके तत्कालिक सीईओ का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ये कौन है, तो ये है माधवी पूरी बुच, ठीक है। माधवी पूरी बुच ये कि तत्कालिक इसके सीईओ हो जाएंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे भी। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे बन सकता है, जी हाँ, कि तत्कालिक जो रिलायंस है दोस्तों उसके फाउंडर का नाम कौन है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो इनके पिताजी हैं, ठीक है। जो फाउंडर हैं दोस्तों वो कौन है? इनके पिताजी हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देखिए कर रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, ये जो खिताब दोस्तों जीता है, ये जीता है ऑप्शन नंबर ए, डायना पंडोले के द्वारा दोस्तों जीता गया है ना। डायना पंडोले को दोस्तों मिला है, मात्र 28 वर्षीय हैं जिन्होंने कार रेसिंग हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार परीक्षा में आया भी है, तो आप कमेंट करके बताइए। देखिए द हेग इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों कहाँ पे इसका मुख्यालय है? द हेग। ऐसे बहुत सारे मुख्यालय का नाम आपसे पूछता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा नाटो, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बेल्जियम में, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा सकता है यूनिसेफ, देखिए वो आया है आपकी परीक्षा में कि यूनिसेफ जो है दोस्तों इसका जो है कि कहाँ पर हेडक्वार्टर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका एनवाई, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना। WHO का अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जेनेवा, ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों जो हो जाएगा, IMF का दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? तो ये WDC, वाशिंगटन DC हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। और UN का पूछेगा दोस्तों तो UN का भी NY ही याद रखिएगा, यूनिसेफ और ये दोनों, ये आपका UN भी जो कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। तो ये चारों याद रखें दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। बहुत मेहनत लगती है क्लास को रिकॉर्ड करने, अपलोड करने में, कंटेंट को ढूंढने में, तो आप लोग लाइक करके शेयर कर दिया करो। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं इतनी रिवीजन कराऊंगा आप दोस्तों आपको जीके का कि आपको याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों हैजा रोग दोस्तों किसके कारण होता है? जी हाँ, हैजा रोग दोस्तों क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है ना, जो कि किससे फैलता है? हैजा मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉलेरा होता है।
और दोस्तों कॉलेरा फैलता है किससे? विब्रियो कॉलेरा से फैलता है, ठीक है। किससे फैलता है? विब्रियो कॉलेरा से देखिए फैलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैजा रोग हो गया आपका, टीबी हो गया ना, टिटनेस हो गया, देखिए टिटनेस भी आपका बैक्टीरिया जनित रोग ही है, ठीक है। हाँ, एंथ्रेक्स, निमोनिया, है सब के सब दोस्तों क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया जनित रोग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए विब्रियो कॉलेरा से फैलता है आपका जो कि हैजा। ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपका ये वाला बीमारी फैलता है। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड करंट अफेयर्स, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपकमिंग रेलवे परीक्षा के लिए जीके को अच्छे से पूरा कवर करना चाहते हैं, दोस्तों ये वाला कोर्स आप 100% ले लीजिएगा। जैसे CBT 1 आपका 40 नंबर का है, CBT 2 आपका 50 नंबर का है, तो जीके दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये आपके लिए मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें आपको जीके पूरा कवर होगा, करंट अफेयर्स कवर होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें 50+ टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे आपको, जिससे आपका फुल टू कंप्लीट हो जाए, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो 1-2 महीने में इसमें पूरे क्लासेस कंप्लीट कर लिए जाएंगे। सभी के PDF अवेलेबल हैं और आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो पेड क्लासेस में दोस्तों आपको ऐप के मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूरी से ले लीजिएगा। देखिए खतौली का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? देखिए युद्ध से प्रश्न आपके परीक्षा में हर बार आए हैं। तो खतौली का युद्ध देखिए लड़ा गया था आपका सन 1517 में। तो मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच दोस्तों हुआ था, और राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों आप याद रखेंगे राणा सांगा, और जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्तों? ये इब्राहिम लोदी। इन जो कि लोदी को हराया था और उसे कैद कर लिया था, फिर जो कि उसके बाद उसे फिरौती वसूलने कर रिहा कर दिया। तो इस राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है। ऐसे तरह बहुत सारे युद्ध आते हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। द्वितीय कब हुआ था? 1192 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तृतीय कब हुआ था? 1761 में। वांडीवास का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? देखिए 1760 में हो जाएगा, ठीक है। और इस 60 के बाद आपका 64 में दोस्तों, 1764 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों हुआ था आपका, ठीक है। 64 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया, प्रथम युद्ध आपका यही हो जाएगा 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हो जाएगा? तो 1556 में। तृतीय युद्ध दोस्तों कब हो जाएगा? 1761 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन दोस्तों किस प्रकार का कण है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋणावेशित कण है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? एक ऋणावेशित कण है। और उसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉमसन के द्वारा दोस्तों ये खोजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाएगा डायनामो की खोज किसने की थी, तो दोस्तों कौन थे ये? मतलब माइकल फैराडे के द्वारा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, भाप इंजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? भाप इंजन किसने खोजा था? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। गृह शासन आंदोलन का संबंध दोस्तों किससे है? गृह शासन आंदोलन का संबंध दोस्तों हो जाएगा आपका जो कि बाल गंगाधर तिलक। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, आयोग गठित किए, बने, जिससे प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, तो उनको आप लोग याद रखिएगा ना। जैसे आप प्रश्न आता है कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? सन 1885 में किया गया था ना। प्रश्न आता है भैया बंगाल विभाजन, क्या आता है? बंगाल विभाजन, ये कब हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में ना। मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग जो है दोस्तों, इसे कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1906, 1906 में देखिए इसे इस्टेब्लिश किया गया। पार्लियामेंटो सुधार देखिए 9 में। दिल्ली दरबार, गांधी जी देखिए यहाँ पे आए थे, वापस कब आए थे? 1915 में साउथ अफ्रीका से। 16 में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था ना। इस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए दोस्तों चुना गया? तो उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम याद रखेंगे, ये थे प्रभा वर्मा, ठीक है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, और इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1991 में। कौन सा दोस्तों फाउंडेशन देता है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों दिया जाता है। इसमें दोस्तों 15 लाख रुपए मिलते हैं और एक प्रशस्ति पत्र मिल जाता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों ये हो जाएंगी चेक गणराज्य की हैं, क्रिस्टीना पिचकोवा को दिया गया था, जिसका आयोजन मुंबई भारत में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति निषेध तत्व का वर्णन दोस्तों किस भाग में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, जो कि भाग 4 में है, ठीक है। भाग 4 में है। और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिया गया है ना? तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है।
आयरलैंड से लिया गया है। और हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ से दोस्तों लिया गया है, मूल कर्तव्य ना, तो मूल कर्तव्य जो दोस्तों हमारा रसिया से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। अलग अलग देशों से जो हमारे चीज़ें ली गई हैं। दोस्तों अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बेस्ट ई बुक आपके लिए जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मैथ को दोस्तों 500 प्रश्नों लगा डालिए। देखिए यहाँ पे सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा एनटीपीसी परीक्षा के लिए। तो इसको लेके पूरी प्रैक्टिस करिए, डेली 20-30 लगा के खत्म करिए इसे, और आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। बस आप टेस्ट सीरीज लगाइए, उसके बाद फिर जीके को पूरा 70 टॉपिक के साथ दोस्तों पूरा रिवीजन करते रहिए इस टॉपिक से लेके। तो ये ई बुक से, और 2500 प्रश्न दोस्तों आपको स्टैटिक जीके के मिल जाएंगे। इसमें से मोस्ट रिकमेंडेड जीके का टॉपिक वाइज है, जिससे आप रिवीजन लेके करते रहिए, तभी आपको प्रश्न याद होंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप हमारे ई बुक वाले सेक्शन से ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों फ्री है, आप यहाँ पे जाके इसे फ्री में ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में कंप्लीट टेस्ट सीरीज दोस्तों एनटीपीसी के लिए आ गई है, फुल टेस्ट सीरीज, तो आप उसमें जाके ले लीजिएगा। पुर्तगाली यात्री देखिए नानीज दोस्तों किसके दरबार में आया था, जितने भी यात्री हैं आए थे किसमें, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अच्युत राय हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बी आंसर, ठीक है, अच्युत राय। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों इब्न बतूता, ठीक है, आपने जरूर से इसका नाम सुना होगा, इब्न इब्न बतूता, इब्न बतूता। ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था ना, तो दोस्तों ये आया था मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो ये देखिए मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है, इब्न बतूता। और चीनी यात्री फाहियान, ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। हाँ, और वेनसांग कब आया था, देखिए वेनसांग, ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था, दोस्तों ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। इस तरह आता है मेगस्थनीज, मेगस्थनीज दोस्तों किसके शासनकाल में आया था, तो दोस्तों ये जो आया था शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न मैं आपको रिवीजन कराता रहूंगा। आंध्र प्रदेश दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या है, तो आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ये कौन है भैया, इस क्वेश्चन में ए चंद्रबाबू नायडू को बनाया गया है, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू बने हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं, यूपी के हैं, ठीक है, ये पता होगा आपको अच्छे से, अब तो याद ही हो गया। आनंदीबेन पटेल यहाँ गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे एस अब्दुल नज़ीर, एस अब्दुल नज़ीर जो हो जाएंगे ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। और चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से हैं, तो तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से हैं, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के देखिए नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन, तेलंगाना के कौन बने भाई, उद्धव ठाकरे तो है नहीं, विप्लव कुमार देव है नहीं, ममता बनर्जी हैं बस वेस्ट बंगाल की, तो रेवंत रेड्डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य को देखिए क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो इसे देखिए 2 जून सन 2014 को इस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी हैदराबाद। और यहाँ के जो राज्यपाल हो जाएंगे उनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा जिष्णु, देखिए जिष्णु देव वर्मा, ये हो जाएंगे जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है, तो दोस्तों ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, सी इज राइट। बाकी सभी आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 52, प्रधानमंत्री का क्या है, आर्टिकल नंबर 75, उपराष्ट्रपति की क्या है, आर्टिकल नंबर 63 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का जो कि प्रावधान है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इनका चुनाव दोस्तों किस आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल नंबर 93 में होता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों ए इज राइट, ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। तो हमारे 5 प्रमुख महासागर हैं कौन कौन से, देखिए सबसे बड़ा आपका पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर हो जाएगा, उसके बाद है आपका हिंद महासागर, उसके बाद है दोस्तों आपका आर्कटिक महासागर, और हाँ अंटार्कटिका, ये हो जाएंगे आपके 5, ठीक है, याद रखिएगा ये 5 महासागर आपके हो जाएंगे। और तकरीबन पृथ्वी का 71% भाग यही घिरे हुए हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों गठन को और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के में परिवर्तन कर सकता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, तो अनुच्छेद 3 में ये वर्णित है, 2-3 ही होगा, तुम्हारा ऑप्शन में 3 है तो 3 से हो जाएगा इसमें। भारत में नागरिकता अधिनियम दोस्तों किस वर्ष इसे पारित किया गया था, दोस्तों इसे
जो कि अधिनियम को दोस्तों पारित कब किया गया था? सन 1955 में देखिए पारित किया गया था। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देखिए भारत राज्यों का संघ होगा। 2 क्या कहता है? संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि निर्माण शक्ति है। 3 के तहत नए राज्यों का गठन, वर्तमान में राज्यों की क्षेत्र सीमा के नामों परिवर्तन संसद के पास होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम का नाम आपको याद होना चाहिए, ये कौन है? मोहन यादव। महाराष्ट्र के दोस्तों कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। गुजरात दोस्तों कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। पश्चिम बंगाल दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ममता बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। फायान दोस्तों किसके शासन काल में भारत आया था? तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था भाई? तो ये आया था हुएन सॉन्ग। ठीक है, हुएन सॉन्ग आया था भाई हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में दोस्तों कौन आया था भारत में? तो ये दोस्तों हो जाएगा मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज आया था। ठीक है, मेगस्थनीज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सारे प्रश्न मैं आपको याद करवाऊंगा धीरे धीरे, आप बस क्लास छोड़िएगा मत। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में दोस्तों स्थित है? तो पिपली घाट देखिए आपका अरावली रेंज में, सबसे प्राचीनतम भारत की अगर कोई रेंज है तो दोस्तों अरावली रेंज हो जाएगी और यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, जोजिला दर्रा दोस्तों किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा से श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ए से हो जाएगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली देखिए हो जाएगा आपका केरल राज्य में। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल राज्य में। केरल राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? सीएम का नाम दोस्तों क्या है? तो ये हो जाएंगे पी विजयन, पीनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। असम है दोस्तों इसमें नया, तो ये हो जाएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। धौलीगंगा 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 उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में यमुनोत्री गंगोत्री है, यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से गंगा नदी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, धामी जी हो जाएंगे यहाँ पे। तमिलनाडु है दोस्तों, इसके कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एम.के. स्टालिन। कश्मीर के दोस्तों कौन हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर के एलजी हैं कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए, धीरे धीरे मैं रिवीजन कराऊंगा। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट करके बताइए कि अपने 25 प्रश्नों में दोस्तों कितना प्रश्न किया है। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ई बुक्स बताए हैं, मैथ का ई बुक जरूर ले लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आपको स्टडी हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों जीके का टॉपिक वाइज लेकर रिवीजन करते रहे। स्ट्रेटेजी के 2500 प्रश्न, और साथ ही दोस्तों हिस्ट्री पॉलिटी का भी ई बुक आ गया है, तो ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप जाके यहाँ से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये वाला कोर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए, जीके को पूरा कंप्लीट कराएगा ये सारी चीज़ें। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत है ऐप वगैरह डाउनलोड करने में, तो आप जो हमारा नंबर है, जो कि नंबर क्या है 7307 648 748, इस पे अगर आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, तभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिलीवर हो जाएंगी। ऐप का लिंक वगैरह मिल जाएगा वहाँ पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।